एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ सेल्स के 5 ग्रेटेस्ट लेसन। अब ये 5 ग्रेटेस्ट लेसन क्या है? बिल्कुल हाँ, यानी सेल्स के कुछ ऐसा लेसन लेकर आई हूँ जिससे आप सेल्स की दुनिया में एक बड़ी कामयाबी पा सकते हैं, एक बड़ी मुकाम पा सकते हैं। आज की डेट में देखा जाए, आज आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली हो, आप डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, या फिर आप बिजनेसमैन हो, आप एडवाइजर हो, आज की डेट में आप कुछ भी हो, क्या आपको पता है आप सेलिंग ही कर रहे हो? जी हाँ, आज की डेट में आपकी हर एक एक्टिविटीज, आपकी हर एक डील सेलिंग के ऊपर डिपेंड है, यानी आप सेल ही कर रहे हो। हर एक चीज आपकी सेलिंग में गिनी जाती है। इनफैक्ट आप कहीं पे इंटरव्यू देने भी जाते हो तो वहां पे आप सेलिंग ही करने जाते हो। कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो और उस कंपनी की जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए या फिर जिस भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो जॉब निकाली गई है या फिर वो पोस्ट निकाली गई है, अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट के लिए गए हो, उसके इंटरव्यू के लिए गए हो, तो वहां पे आप एक ही चीज बोलते हो कि सर, अगर इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं निकालता हूं या फिर आपने जिस सॉल्यूशन के लिए मुझे इस कंपनी में रख रहे हो, अगर मैं ये काम करके आपको देता हूं तो मुझे इतनी सैलरी चाहिए। आप बोलते हो, क्योंकि सामने वाला आपसे पूछता है कि आपको कितनी सैलरी चाहिए, तो आप बोलते हो कि मुझे इतनी सैलरी चाहिए। सेम जो इंटरव्यू लेता है तो वो भी ऐसा ही कहता है कि अगर आप ये काम करते हो या फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देते हो या फिर जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए आपको यहाँ पे रखा गया है वो आप कंप्लीट करते हो तो हम आपको इतनी सैलरी देंगे। यानी जहां पे भी डील हो रही है, इनफैक्ट आपके रिलेशन में भी डील होती है और आपके रिलेशन में भी एक सेलिंग होती है। यानी आज की डेट में आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं वो सारी चीज सेलिंग के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आप सेलिंग कर रहे हो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन से हैं 5 ग्रेटेस्ट लेसन इस सेल्स की दुनिया के। उससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल स्टार्टअप विथ अस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मैं बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे अगर कभी भी कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका प्रॉफिट ले सके। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कौन से हैं 5 ग्रेटेस्ट लेसन। तो सेल्स की दुनिया का पहला 5 ग्रेटेस्ट लेसन है वो है कि क्या आप वो सेल कर रहे हैं जो आप खुद यूज करते हो या फिर आप खुद यूज कर सकते हैं। कई बार लोग बहुत सारी चीजें बेचने के लिए चल देते हैं, कई बार तो आपको भी नहीं पता होता है कि आप बेच क्या रहे हो। कहने का मतलब ये है कि क्या आप वो सेल कर रहे हो जो लोगों की रिक्वायरमेंट है या फिर आप खुद यूज कर सकते हैं या आप खुद सेटिस्फाई हो। आज की डेट में आप कुछ बहुत सारे लोगों को देखा जाए कुछ भी सेल चल देंगे। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई हेल्थ केयर के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई एफएमसीजी के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई होम केयर के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई सर्विसेज सेल कर रहा है। यानी आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हैं। बट क्या आप वो सेल कर रहे हो जो लोगों की जरूरत है या फिर आप उसे यूज कर सकते हैं या फिर लोगों के रिक्वायरमेंट के साथ जरूरी है या फिर आपकी नीड को वो पूरी कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आपको सिर्फ वही सेल करना है जो आप खुद यूज कर सकते हैं, उसी क्वालिटी में, उसी क्वांटिटी में और उसी प्राइस में। बिल्कुल, आप अगर वो सेल नहीं कर रहे हैं जो आप खुद यूज नहीं कर सकते तो आप सेलिंग की दुनिया में कभी कामयाब नहीं होंगे। आपको बहुत जरूरत है ये सारी चीजें जानने की, सोचने की कि क्या आप जो भी प्रोडक्ट जिस भी प्राइस में सेल कर रहे हैं, अगर आप वही प्रोडक्ट उसी प्राइस में खरीद सकते हैं, आप उससे सेटिस्फाई हो, तो ये समझिए कि आप सेल्स की दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद यूज नहीं कर सकते हैं, आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप सेल्स की दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। बिकॉज आप उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को तो बताने चले जाओगे बट वैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, आप अंदर से ढीले हो जाओगे क्योंकि आपको खुद नहीं पता उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में या फिर उसकी कौन कौन सी ऐसी एडवांटेज है जो लोगों की कितनी सारी नीड्स पूरी कर सकता है या फिर और कौन कौन से प्रॉफिट हैं जो लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट दे सकते हैं। ये सारी चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप सिर्फ उतना ही बोलोगे जितना आपने सामने वालों से सुना है या फिर जितना आपने सामने वाले से या फिर सामने से पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, उसी प्राइस में यूज कर रहे हो, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, मान लीजिए आप कोई भी चीज खा रहे हो, आपको देखने से उसका स्वाद नहीं पता चलेगा, आप उसे उसके बारे में डिफाइन नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उस चीज को खा रहे हो तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस तरीके से कि मीठा है कि खट्टा है कि नमक ज्यादा है कि नमक कम है, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। तो सेम ये चीज सेलिंग की दुनिया में है। अगर आप वो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट यूज करते हो या फिर आप उससे सेटिस्फाई हो उस सर्विस से या फिर प्रोडक्ट से या फिर बिजनेस से, तो आप सामने वाले को बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से होकर बोल सकते हो, क्योंकि सेलिंग आपको
आपको एक बार सेल करके नहीं आ जाना है। सेलिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको लोगों से रिलेशन बनाने होते हैं। ये एक रिलेशनशिप का बिजनेस होता है। यहाँ पे आपको वन टाइम बेचकर नहीं आ जाना है, क्योंकि यहाँ से आपको लोगों से रेफरेंस लेना है। आप खुद बताओ, क्या वन टाइम सेलिंग करने पे जिंदगी भर पैसा आएगा? कभी नहीं आएगा। जब तक आपके वो जो सेलिंग है वो रिपीट नहीं होगी तो बार बार आपको पैसा नहीं आएगा। जिस मंथ सेलिंग होगी उसी मंथ आपको पैसा आएगा, सेलिंग नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर वन टाइम अगर आपने उसे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है, उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विस के बारे में, उस बिजनेस के बारे में बता दिया है, तो वन टाइम आप बताओगे, लेकिन सेलिंग बार बार होगी, क्योंकि आप सेटिस्फाई होकर उसे सेटिस्फाई कर रहे हो। तो बहुत कॉन्फिडेंस होकर आप उसे बता रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो। तो जब किसी को किसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है तो ऑटोमेटिक उसे वो बार बार लेता है और आपकी जो सेलिंग होती है वो रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बेचने के लिए चल देते हैं। मान लीजिए मुझे स्किन में प्रॉब्लम है और मुझे क्या लेना है, कोई पिंपल्स की क्रीम लेनी है फॉर एग्जांपल। अब मैं उस क्रीम को बाहर से परचेस तो करूंगी क्योंकि मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरी नीड क्या है, मेरी प्रॉब्लम क्या है, और आपने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उस प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाई हो, तो आप मुझे ज़रूर बताओगे कि मैडम ये प्रोडक्ट के ऐसे ऐसे एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, और आप इसे यूज़ कर सकते हैं, 100% सेफ है, आपके स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर देन मैं उसे यूज़ करूँगी। यूज़ करने के बाद अगर मुझे वैसा ही फ़र्क समझ में आता है या फिर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं बार बार उस प्रोडक्ट को लूँगी, और लूँगी ही नहीं, साथ ही साथ मैं आपको और भी कस्टमर दूँगी। क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे फ्री में एडवर्टीजमेंट होता है, लोग लोगों को राय देते हैं। तो सेलिंग की दुनिया में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट सेल करना है जो आप खुद यूज़ कर सकते हैं, आपको वही सर्विसेज सेल करनी है जिससे आप खुद सेटिस्फाई हो, या फिर वही बिजनेस लोगों को प्रेफर करना है, या फिर लोगों को प्रेजेंटेशन देना है जिसमें आप खुद सेटिस्फाई हो और आप उसमें काम कर सकते हो। तब जाके आप सेल्स की दुनिया के कामयाब हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो बिजनेस है, ये जो सेलिंग का बिजनेस है, ये एक रिलेशनशिप बिजनेस है। यहाँ पे आपको लोगों को समझना होगा, समझने के लिए लोगों से बातचीत करनी होगी, और बातचीत करते करते आपको लोगों से रिलेशन बनाने हैं ताकि आपकी जो सेलिंग है बार बार रिपीट होती चली जाए और उससे आपको रेफरेंस मिलते जाए। जब आपके रेफरेंस मिलेंगे तो 1 से 2 होगा, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होगा। इस तरह लाखों लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करेंगे और आप सेलिंग के एक दुनिया के एक बादशाह हो जाओगे और एक अच्छा मुकाम आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेलिंग की दुनिया का फर्स्ट ग्रेटेस्ट लेसन है, इसे आप जरूर अप्लाई करिएगा। आप सब कुछ मत बेचिएगा, आप कुछ भी मत बेचिएगा, आप सिर्फ वही बेचिएगा जो लोगों की नीड है, जो लोगों की प्रॉब्लम का सलूशन है, और आप खुद उससे सेटिस्फाई हैं, उसी रेट में, उसी प्राइस में, उसी क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी में। सेल्स का सेकेंड लेसन है, क्या सेलिंग वन टाइम पे हो जाती है? जी हाँ। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जा रहे हैं, तो क्या वन टाइम में वो सेल हो जाता है? क्या आप प्रेजेंटेशन देते हो तो सब के सब वन टाइम में कन्विंस हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप पहली बार कोई भी सामान, एक छोटा सामान आप प्रेजेंटेशन में रखते हो या फिर सेल करने के लिए जाते हैं तो कभी वन टाइम में सेल नहीं होती है। पर लोगों को लगता है कि हम वन टाइम में जाएंगे किसी के पास, पहली बार ही किसी के पास जाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके सारे जितने भी बेनिफिट हैं या फिर एडवांटेज है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, वन टाइम में सेल हो जाएगा। लोग आगे बताते चलते हैं और पीछे छोड़ते जाते हैं, यानी आगे दौड़ और पीछे छोड़, यही वाला काम करते हैं लोग। लेकिन जो प्रोफेशनल सेल्समैन होता है या फिर प्रोफेशनल बिजनेसमैन होता है, वो जानता है कि कभी भी सेलिंग या फिर कभी भी प्रेजेंटेशन या फिर कभी भी कोई भी सर्विस वन टाइम में सेल नहीं होती है। इसके लिए आपको बार बार फॉलो अप करना पड़ता है। आप किसी के पास भी चले जाइए, आज की डेट में आप डॉक्टर के पास ही क्यों ना चले जाओ, अगर उसे ऑपरेशन करना है तो वन टाइम में कभी भी कोई भी पेशेंट सेटिस्फाई नहीं होगा, उसके लिए बार बार उसको बताना पड़ता है, उसके दिमाग में डालना पड़ता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशन लाइन में चले जाओ, आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, 90% प्रोफेशन या फिर लोगों को चीजें एक बार में समझ में नहीं आती है, इसके लिए बार बार आपको फॉलो अप करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, तो इंटरव्यू देकर आप आ जाते हो, तो क्या आप सेटिस्फाई हो कि हाँ अब मेरा हो जाएगा? आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, या फिर सामने वाला आपसे कभी भी वन टाइम में सेटिस्फाई नहीं होता है। आपका टेलीफोनिक भी होता है, आपके 2-3 राउंड होते हैं आपके इंटरव्यू के, तब जाके फिर उसके बाद भी आपको कॉल करके बार बार उनसे पूछना पड़ता है, यानी अपना नाम बार बार कॉल करके उनके दिमाग में डालना होता है कि मैं आया था इंटरव्यू के लिए, सर मेरा इंटरव्यू कैसा रहा, अब मेरी ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। यानी उन्हें बार बार फॉलो अप करना पड़ता है, उनके दिमाग में बार बार अपना नाम डालना होता है ताकि हमारा नाम उनके दिल और दिमाग में बैठ जाए
और तब जाके फिर हमारा सिलेक्शन हो। सेम ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं, सेम ऐसे ही बिजनेस होते हैं या फिर प्रोडक्ट होते हैं। आपको बार बार लोगों को फॉलो अप करना पड़ता है और करना पड़ेगा ताकि आपका नाम, आपका बिजनेस, आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस लोगों के दिमाग में बैठ जाए। फिर अगर वो नाम कहीं पे भी याद आता है तो सबसे पहले आपका नाम याद आ जाए और वो बंदा आपसे ही आकर वो प्रोडक्ट खरीदे, या फिर उस प्रोडक्ट या सर्विस की कहीं पे भी उसको नीड समझ में आती है तो जैसे ही उस प्रोडक्ट और सर्विस का नाम सुनेगा तो आपका नाम याद आएगा और आपका नाम याद आते ही वो परचेस कर लेगा। तो यानी सेलिंग वन टाइम में कभी भी नहीं होती है, इसके लिए बार बार आपको फॉलो अप करना पड़ता है। अब जरूरी नहीं है कि फॉलो अप करने के लिए आप लोगों को बार बार परेशान करो या फिर लोगों को इरिटेट करो, नहीं, कभी नहीं। आप लोगों को बार बार फोन करके या फिर बार बार उनके पास जाकर उन्हें इरिटेट मत करो, क्योंकि काफी बार लोग परेशान हो जाते हैं आपका बार बार जाने से। कई बार तो ऐसा होता है कि लोगों के रिलेशन या फिर दोस्ती टूट जाती है। फॉलो अप करने के भी कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है कि बार बार आप उन्हें पिंच करो, आप साइलेंट तरीके से भी उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। साइलेंट तरीके से फॉलो अप करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके मैं आप सबको अपने ट्रेनिंग सेशन में जरूर दूंगी। पर जो अभी लेसन है, मेन लेसन ये है कि कभी भी आपका कोई भी प्रोडक्ट या बिजनेस या सर्विसेज वन टाइम में कभी भी सेलिंग नहीं होगी। इसके लिए आपको लोगों का फॉलो अप करना पड़ेगा और फॉलो अप भी बहुत साइलेंट तरीके से या फिर बहुत पोलाइट तरीके से करना पड़ेगा ताकि लोग आपसे दूरी नहीं बनाए और आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आपकी सेल हो जाए। हाँ, अगर आप जेन्युइन तरीके से दिखाते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज को, प्रेजेंटेशन उसका देते हैं, तो वन टाइम में नहीं सेलिंग हो रही है। पर अगर आपने जेन्युइन तरीके से दिखाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2, 3 या 5 बार ही फॉलोअप करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आपको फॉलोअप नहीं करना पड़ता है। बट लोग फॉलोअप करने से डर जाते हैं कि यार मैंने तो बता दिया है, अब उसके पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में नहीं सोचनी है, आपको उसके पास जाना है, उसका फॉलोअप साइलेंट तरीके से लेना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। दैट्स इट। का थर्ड ग्रेटेस्ट लेसन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे सेल्समैन होते हैं जो अनप्रोफेशनल होते हैं या फिर नए नए होते हैं, वो लोगों को जाकर बहुत कुछ बेचने की कोशिश करने लगते हैं, यानी बहुत ज़्यादा बक 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 करते रहते हैं। आपको ज़रूरत है आपके कस्टमर की नीड को समझने की या फिर जानने की, ना कि उनके पास जाके आपको बक बक करते रहना है या फिर बोलते रहना है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे सेल्समैन को जो अनप्रोफेशनल रहते हैं, वो आपके पास जाते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, सिर्फ बोलते रहते हैं, बक बक बोल करते रहते हैं। मेरी कंपनी ये है, मेरी कंपनी वो है, मेरे प्रोडक्ट ऐसे हैं, मेरे प्रोडक्ट वैसे हैं, मेरी प्रोडक्ट में ये सारी चीज़ें हैं। शायद आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं या फिर सर्विस के बारे में बता रहे हैं, शायद सामने वाले को नहीं खरीदना हो तो, या फिर उसकी ज़रूरत नहीं हो, या फिर उसको जिस चीज़ की भी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की भी नीड है, वो नीड या फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट नहीं है या फिर आपकी सर्विस नहीं है, तब आप क्या करोगे? आपको किसी के सामने पे जाके या फिर किसी के पास जाकर सिर्फ बक बक नहीं करना है, आपको पहले उनका साइलेंट तरीके से सुनना है कि एक्चुअल में उनकी नीड क्या है, उनको चाहिए क्या, या फिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट कैसे दे सकता है। यानी प्रोडक्ट वही रहेगा बट नीड सबकी अलग अलग होती है। अब आपको ज़रूरत ये है कि उसकी नीड आप पहचानो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का जो है या फिर सर्विस जो भी है उसका प्रेजेंटेशन दो या फिर उसके बारे में आपको बताओ, ना कि आपको उसके बारे में जाकर आपको सिर्फ बोलते रहना है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे ऑफिस के लिए कोई वेब डिजाइनर चाहिए। अब कोई भी आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए, वो अपने बारे में सिर्फ बोले जा रहा है, सिर्फ बोले जा रहा है, सिर्फ बोले जा रहा है। अगर मुझे इतना सा भी लग रहा है कि उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है जिस नीड के लिए मैं उसे बुलाई हूँ या फिर जिस चीज़ के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, कोई क्वालिटी नहीं है या फिर उस चीज़ के पर्पस को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो मैं उसे बिल्कुल हायर नहीं करूँगी। लेकिन इतना सा भी लगा, 0.1% भी लगा कि ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, तो मैं उसे तुरंत हायर कर लूंगी। कहने का मतलब ये है कि सामने वाले बंदे को आपको समझना है, सामने वाले कस्टमर को आपको समझना है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है या फिर उसकी नीड क्या है। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विस का प्रेजेंटेशन देना है और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। एक छोटा सा एग्जांपल और दूं, फॉर एग्जांपल मैं किसी भी शोरूम पे जा रही हूँ। अब मुझे जाना, शोरूम में बहुत सारे स्टोर होते हैं या फिर बहुत सारे एरिया होते हैं। शू वाले एरिया अलग होते हैं, उसमें ग्रोसरी का अलग होता है, राशन का अलग होता है, एफएमसीजी के अलग होते हैं, कब क्लॉथ्स के अलग होते हैं, बच्चों का अलग कैबिन होता है, सबके अलग अलग कैबिन वहाँ पे होते हैं। अब मान लीजिए मुझे चाहिए कोई ऐसा ड्रेस
मुझे कोई ड्रेस ही चाहिए। अब कोई ऐसा ड्रेस मुझे चाहिए जो मुझे वेकेशन में भी काम आ जाए, मेरे शूट में भी काम आ जाए, मेरे ऑफिस में भी काम आ जाए, और अगर मैं घर पे हूँ तो थोड़ा बहुत मेरे घर पे भी काम आ जाए। मुझे ऐसे क्लॉथ लेने हैं। लेकिन आप मुझे सिर्फ पूरा का पूरा प्रोफेशनल दिखाए जा रहे हो, सिर्फ बताए जा रहे हो, मतलब जो चीज़ मेरी नीड नहीं है आप उस एरिया में लेकर मुझे जा रहे हो, तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगी? मैं वापस ही आ जाऊंगी, आपका सेलिंग नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि आप सामने वाली नीड को नहीं समझते हो, सामने वाली की प्रॉब्लम को नहीं समझते हो, और अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सिर्फ बताते जाते हो, लेकिन वहां पे उसको कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो आपका सेलिंग नहीं होगा, वो आपका इंक्रीज नहीं होगा बल्कि डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले की नीड क्या है, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है? तो उससे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, उससे आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उससे आपको मिलना जुलना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उसकी नीड क्या है, या फिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, या फिर वो वाकई में चाहता क्या है, किस प्रोडक्ट या फिर किस सर्विस को वो चाहता है। वो कुछ भी हो सकती है, और आप उसका सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ये जो सेलिंग है, ये एक बार बेचने का धंधा नहीं है, या फिर एक बार बेचने का बिजनेस नहीं है, ये एक रिलेशनशिप बिजनेस है। यानी जब आप सेलिंग करते हो तो वन टाइम सेल करके आपको नहीं आ जाना होता है, आपको बार बार उसे सेल करना पड़ता है। जो उससे सेलिंग होती है वो रिपीट करवानी होती है, तब जाके फिर आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचते हो, और साथ ही साथ उससे बहुत सारे आपको रेफरेंस लेने होते हैं। तो ये जो सेलिंग होता है ये एक रिलेशनशिप का बिजनेस है। रिलेशनशिप जोड़ने के लिए, फिर रिलेशन बनाने के लिए आपको उससे बातें करनी होगी, उससे कम्युनिकेशन करना होगा, उससे मिलना जुलना होगा, बार बार उससे थोड़ा बहुत आपको हाय हेलो करना पड़ेगा, तब जाके आपको उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी, उसका नीड पता चलेगा, और आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपने सर्विस को उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसे सेल कर सकते हैं। दैट्स इट। तो जरूरी ये है कि आप अपने कस्टमर की नीड को समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें, और फिर उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस या फिर बिजनेस को प्रेजेंटेशन दें। सेल्स का फोर्थ ग्रेटेस्ट लेसन है बिग माइंडसेट। यानी अगर आपको सेल्स की दुनिया का एक बड़ा बादशाह बनना है, या फिर बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए सेल्स की दुनिया में, तो आपको अपना जो माइंड सेट है वो बहुत बड़ा करना होगा। यानी आज की डेट में आप जो भी अपना माइंड सेट बनाकर रखे हैं वो बहुत ही छोटा बनाकर रखे हो आप लोग, उसे आप बहुत बड़ा करिए। यानी आप जितना सोच सकते हैं या फिर सोच के भी ऊपर आप उसे अपना बड़ा टारगेट बनाकर रखें, एक बड़ा माइंडसेट बनाकर रखें, क्योंकि सेल्स एक ऐसी दुनिया है, सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, सेल्स एक ऐसी जॉब है कि जहां पे आप अपना चेक खुद बनाते हो, जहां पे आप अपना चेक खुद लिखते हो, क्योंकि यहाँ पे टारगेट आप डिसाइड करते हो, यहाँ पे काम आप डिसाइड करते हो, यहाँ पे आइडियाज आपके होते हैं, यहाँ पे सारा काम आपका होता है, तो चेक भी आप डिसाइड करते हो कि आपको कितना चेक लेना है, या फिर कहां तक आपको, किस लेवल तक आपको पहुंचना है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो सेल्स लाइन का। यानी बहुत सारे लोगों को सेल्स से प्रॉब्लम होती है, पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सेल्स से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, या फिर कोई जॉब नहीं है, क्योंकि सेल्स में मैं मेरी योग्यता अनुसार चेक लिख सकती हूँ। यानी मुझे अपना चेक खुद बनाना आता है, मैं कैसे बना सकती हूँ मेरे ऊपर डिपेंड करता है, सेम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप अपना चेक खुद बना सकते हैं। जितना बड़ा माइंड सेट होगा उतना बड़ा चेक होगा। आपने स्कूलों में सुना होगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो तो उससे पहले आपसे यही कहा जाता है कि बेटा 100% के लिए पढ़ो। जब आप 100% के लिए पढ़ोगे तो 60% तो आ ही जाएंगे। तो एग्जैक्टली सेम यही चीज सेल में होती है। आप सोचते हो कि आपने बहुत बड़ा टारगेट लिख लिया है या फिर 100% आपने उस टारगेट को दिया है, तो बिल्कुल नहीं। आपने 100% तो उस टारगेट को दिया है, पर उस 100% से ज्यादा का आप टारगेट बनाओ। आपकी जो ड्रीम है वो बड़े, आप अपने ड्रीम रखो, अपना टारगेट बड़ा रखो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए और फिर देखिए कि कितना बड़ा यहाँ पे चेक होता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जितना बड़ा माइंडसेट, जितना बड़ा टारगेट, जितने बड़े सपने, उतना बड़ा यहाँ पे चेक। सेल्स की दुनिया का नेक्स्ट लेसन है कि अगर आपको सेल्स की दुनिया में कामयाबी चाहिए, एक बड़ा मुकाम चाहिए, इनफैक्ट कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी बिजनेस है, कहीं पे भी आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हो, यहाँ पे अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़ा मुकाम चाहिए, तो बहुत जरूरी है आपका हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क से बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि स्मार्ट वर्क मतलब मोस्ट, ये एक 3 चीजों से डिवाइड किया जाता है कि MVB, मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज। अब ये क्या होता है
स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है, कि स्मार्ट वर्क वो होता है जो एमवीवी पे काम करते हैं, और हार्ड वर्क क्या होता है जो कुछ भी करते हैं। कुछ भी करने का मतलब ये है कि आज की डेट में आप देख लो, मजदूर को देख लो, आप रिक्शे वाले को देख लो, ये हार्ड वर्क करते हैं। अगर हार्ड वर्क करने से ही सिर्फ पैसा आता है, आप बड़े मुकाम को पाते हो, बड़ी कामयाबी पाते हो, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा अमीर यही होते, क्योंकि हार्ड वर्क ही रिजल्ट दे रहा है। बट नॉट, हार्ड वर्क आपका रिजल्ट नहीं देगा। आपका हार्ड वर्क के साथ साथ आपका स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा आपका रिजल्ट देने वाला है। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो, स्मार्ट वर्क तरीके से काम करते हो, तो आप एक बड़े कामयाबी को पा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ना उनका माइंडसेट सही होता है, ना वो उस अकॉर्डिंग सोचते हैं, वो पूरा दिन सिर्फ काम करते हैं। और किस माइंडसेट से काम करते हैं, वो मजदूर के माइंडसेट से काम करते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमने पूरे दिन का बहुत सारा काम कर लिया। एग्जैक्टली वो पूरे दिन में काम करके थक जाते हैं, पर पूरे दिन में काम करने पर उनको सिर्फ 200-300 मिलता है। ये सिर्फ हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क वो है कि अगर आपने दिन में 4 से 5 घंटे भी अच्छे से काम कर लिए स्मार्ट तरीके से, तो दिन का आपको लाख रुपए मिले, तो वो बेस्ट स्मार्ट तरीका होता है आपका काम करने का। तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, माइंडसेट आपको सेट करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 100% काम किया है, अपना माइंडसेट अगर आपने रख लिया है कि आपने 100% काम किया है, तो यहाँ पे आपको अपने माइंडसेट को बिल्कुल भी नहीं कंफर्टेबल में डालना है, या फिर ऐसे जोन में डालना है कि जहाँ पे आपने ये सोच लिया है कि नहीं, मैंने आज का काम तो पूरा कर लिया। बिल्कुल नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने 100% टाइम दिया है उस काम को, तो आपने बिल्कुल नहीं दिया है। आपने 33% वहाँ पे आपने एफर्ट डाले हैं या फिर काम किया है। अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए, तो आपको 100% से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्मार्ट वर्क के ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी उससे ज़्यादा आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आपको आइडियाज़ लेके आना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, और तब जाके आपको काम करना पड़ेगा। यानी 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको 100% से ज़्यादा काम करना होगा, चाहे वो हार्ड वर्क हो, चाहे वो स्मार्ट वर्क हो। अगर आप दोनों को मिक्स करके काम करते हैं, तो रिजल्ट आपका 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्मार्ट वर्क। आप स्मार्ट वर्क से काम करो, आप स्मार्ट तरीके से काम करो, आप सिर्फ हार्ड वर्क में मत जाओ। बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान तो ओपन कर लेते हैं, पर उस अकॉर्डिंग उनकी वो इनकम नहीं होती है जितनी ज़्यादा वो पूरे दिन में मेहनत करते हैं। और एक आप अच्छे माइंडसेट या स्मार्ट माइंडसेट के इंसान को आप देखिए, वो दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे या 4 घंटे ही काम करता है, बट अगर इनकम देखी जाए तो वो जिंदगी भर बैठ के खा सकता है। तो बहुत सारे के सारे काम स्मार्ट तरीके से होते हैं, पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, और आपको कितनी बड़ी कामयाबी चाहिए, और उसके लिए आप कैसे एफर्ट डालते हो, और किस तरीके से आप उसमें काम करते हो। तो ये जो 5 तरीके थे मैंने आपको दिए हैं, इन पे आप गौर करिएगा, इनको आप अप्लाई करिएगा अपनी लाइफ में, और इसके अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। फिर देखिए कि कैसे रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में मिलते हैं, क्योंकि सेल्स ही एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप लोगों से रिलेशन बनाते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं, यहाँ पर रिकॉग्निशन होता है, आप अपना चेक खुद बनाते हो, आप अपने टारगेट खुद लिखते हो, और आप अपनी कामयाबी खुद पाते हो। क्योंकि इस दुनिया के अलावा ऐसी कोई प्रोफेशन नहीं है जो बेस्ट प्रोफेशन हो और जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें। तो बेस्ट तरीका है, अगर आप सेल्स की दुनिया में काम करना चाहते हैं या सेल्स में बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो ये लेसन को आप ज़रूर अप्लाई करिएगा अपनी लाइफ में, और फिर देखिए कैसे आपको बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। सेल्स के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक पर्सनालिटी और दूसरा स्किल। पर्सनालिटी और स्किल वो नहीं होता जो आप नॉर्मल दुनिया में या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में आप सुनते हैं, बिल्कुल वो नहीं है। सेल्स की दुनिया की पर्सनालिटी और सेल्स की दुनिया के स्किल बहुत अलग है इस दुनिया से, या फिर ये जो आप नॉर्मल लैंग्वेज सुनते हैं इनसे बहुत अलग है। तो अगर आप इस स्किल को, इस कम्युनिकेशन को या फिर इस पर्सनालिटी को सीखना चाहते हैं, तो मैंने जो अपना कोर्स रखा हुआ है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर एकदम से फ्री है, जो कि इसको ज्वाइन करके आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं, और आप अपनी सेल्स की दुनिया में या फिर अपने बिजनेस को एक बड़ी कामयाबी दे सकते हैं। सो थैंक यू गाइज वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। सो दोस्तों, वंस अगेन एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय बाय।